बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हों। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और कुछ शहर जो हैं वो बारिशों की ऐसी लपेट में कि वहाँ पे जो ज़मीनी जो मामलात हैं इस कदर ख़राब हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ जगहों पे सैलाब आ चुके हैं और कुछ जगहों पे सैलाब की ये ख़बर दे दी गई है कि आने वाले दिनों में आपके साथ मामलात इससे भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। अवाम का क्या कसूर है? आसमान को देखें तो दिल झूम जाता है कि वाह क्या खूबसूरत मौसम है। ज़मीन पे देखें तो दिमाग घूम जाता है कि क्या फजूल, किस कदर टूटी हुई सड़कें हैं, गलियाँ। बारिश का पानी हमारे घर में आ जाए कोई मसला नहीं, ठीक है, आप किसी का घर नीचा है या सड़क के लेवल पे है तो पानी घर आ गया है, इट्स ओके। और गटरों के पानी लोगों के घरों में आ रहे हैं, आप बाहर निकलें बदबू, बुरे हाल, सड़कें टूट फूट का शिकार, गटरों के ढक्कन जो हैं वो नहीं है। अगर किसी तरह आप पानी से बचे हुए हैं, आपके घर में पानी अगर गटर का नहीं आया है, तो इस कदर शहर में मक्खियों की भरमार हुई हुई है, हर चीज़ गंदगी का शिकार। मतलब ये ताफुन, ये बीमारियां, हम किस चीज़ को दावत दे रहे हैं? हमारा क्या कसूर है आवाम का कि मतलब, और करें भी तो किससे फरियाद करें, किस किस मसले के बारे में उठें, किस किस मसले के बारे में जो है अवाम बेचारी शोर करे। इस वक्त ट्रैफिक से वो बुरा हाल है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल हम लोग शो भी नहीं कर सकें। किस वजह से नहीं कर सकें? क्योंकि एक रोड है, उसके ऊपर सारा ट्रैफिक है। 3 रोड आते हैं यहाँ पे, 2 रोड्स बंद हैं बारिश की वजह से, ठीक है। बारिश के पानी की वजह से वो उन रोड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सिर्फ एक पुल है जहाँ से ये हम कोरंगी को जो है वो टच करते हैं। उस पुल पे इतनी ट्रैफिक थी और पुल की हालत भी ऐसी है, वो जाम सादिक ब्रिज जिसे कहते हैं, और इसकी हालत भी ऐसी थी कि जब गाड़ियां गुजरती हैं तो पुल हिलता है। अब ऐसी हालत में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो बर्दाश्त कर रहा है पुल। खैर, पता नहीं कितने लोगों के काम डिस्टर्ब हुए होंगे, कितने लोग, बीमार लोग जो हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सके होंगे सिर्फ उस ट्रैफिक से। वो 1 किलोमीटर का रास्ता लोगों ने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटों में तय किया है। और कल जब मैं और मेरी टीम के बाकी लोग भी जब पहुंचे हैं तो उस वक्त हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। ये तो एक छोटी सी एक बात है। पता नहीं कितने लोग अपने कामों पे जिन्होंने जाना था, कारोबार थे, सारा कुछ मुतासर हुआ। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, शहर भर में ऐसे हुआ है। इतने अंडरपास हैं जो बड़े हमने टिप टॉप करके बनाए थे सुर्खी पाउडर के साथ, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नीचे पानी खड़ा है, अगर नहीं तो कुछ दिन पानी, कुछ घंटे पानी खड़े होने के बाद वो सड़कें टूट चुकी हैं। वहाँ कोई मतलब आमदोरफ्त का सारा सिलसिला ही ख़त्म हो चुका हुआ। अवाम इस वक्त परेशान हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अवाम के मसाइल क्या हैं? अवाम के पास रोटी, बिजली, महंगाई, अब उनके पास रास्ते, सड़कें, पानी। खैर, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि ये जो सड़कें टूट रही हैं या टूट चुकी हैं, बारिशें चलें, ठीक है, आज कल परसों, जब अगले 1-2 दिन तक बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, ये जो सड़कें टूट रही हैं, इन सड़कों को कैसे दोबारा से जो है वो बहाल किया जाएगा, ये कैसे बनाई जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे मसला ये नहीं है कि किसी एक गरीब आबादी का
का बुरा हाल हो गया बारिशों से, या वहाँ पे पानी आ गया। यहाँ तो शहर के जो सबसे महंगे इलाके हैं वहाँ पे लोगों के घरों में पानी आया और वहाँ पे भी सड़कें तबाह हो गई। पिछले साल जो सड़कें टूटी थी वो बड़ी मुश्किल से जाके अब जाके उन्होंने वो सड़कें जो है वो उनके पैचेस वगैरह लगा के कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल के काबिल की थी। अब पूरे शहर का फिर से बुरा हाल हो चुका है। शबीर शफकत साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है माशाल्लाह। शबीर भाई, अवाम के पास इस कदर मसाइल हैं, वो महंगाई से परेशान है, वो नौकरियां ना होने की वजह से परेशान है, उनके पास अंबार लगा हुआ है परेशानियों का। ऊपर से ये सड़कें बंद हो जाना और सड़कों का टूट फूट जाना, जो पेट्रोल के पैसे लोगों के पूरे नहीं हो रहे, उस पेट्रोल में एक एक डेढ़ घंटा जो है ट्रैफिक में खड़े रह के बाइक और गाड़ियों पे जो पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, जो पैसा ज़ाया हो रहा है, जो उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं, इस पे क्या आप बात करना चाहेंगे? देखें जी, अफसोस है, बस क्या कह सकते हैं, क्योंकि वजह सिर्फ ये है, जब जो लोग मुकर्रर हैं इस चीज़ के लिए, जो जिम्मेदार हैं, जब वही इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा। आज आपने जो बात की है, अवाम परेशान है, लेकिन अफसोस मुझे अवाम के ऊपर भी है। कोई और मामला होते हैं तो अवाम पूरी बाहर निकल आती। आप कहिए फलाने ने ये कर दिया जनाब, फलां के खिलाफ ये बोल, उसके खिलाफ सारे, इनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते? जो उनके इलाके के जो जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं उनके घरों का घेराव करते ये लोग? जब उनको पता होगा कि हमें कुछ पूछने वाला है तो वो लोग सुधरेंगे। आप आज देख लें, मैं यकीन करें, अपने घर से मुझे 1.5 घंटा यहाँ लगा और मैंने कहा काजवे जो टूटा है, चलो डिफेंस यूज से आता हूँ, वो रोड भी टूटा हुआ है और पानी से भरा हुआ है सारा। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा रोड इख्तियार किया जाए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया। आपने भी ये कहा कि पेट्रोल अवाम पहले पेट्रोल डालने की भी सख्ती नहीं है, और अगर बेचारा कोई हिम्मत करके पेट्रोल गाड़ियों में डालता भी है तो इतना फंस जाता है कि बेचारे का पेट्रोल ही खत्म हो जाता है, धक्के लगा रहे हैं। तो मसला ये है कि क्या हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास है? कोई बंदा भी आप मुझे बता देंगे किसी को? आज भी आप देखें कराची की क्या हालत है, लेकिन आज भी लोग अपने जोड़ तोड़ों में लगे हुए हैं कि ये हमारी हुकूमत आ जाए, फलां जाए। एक बंदा मुझे बता दें जो इस चीज़ के लिए रो रहे हैं या परेशान हाल है। शबीर भाई, हुकूमत आ भी जाए, ठीक है, जो भी जिस भी सूबे में जो भी चाह रहा है हुकूमत आ जाए, जिसके पास हुकूमत है, अगर आ भी जाते हैं तो प्लान क्या है इनके पास? जैसे अभी ये हुकूमत भी आई है, किस कदर शोर था ना कि हमें आने दें, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मईशत तबाह कर रहे हैं, ऐसा हो गया है, महंगाई की वजह से ये हाल हो गया है। आ तो गए, ठीक है, ओके, सर आंखों पे आप हमारे, आप बस प्लान क्या है, किया क्या है, करना क्या है? प्लान ये है कि हमने अपने घर भरने हैं, आवाम की तो फिक्र नहीं है ना। आप आते ही प्लान तो आपका यही है, विजन तो आपका ये है कि हमारे जो है, अगर आज हम करोड़पति हैं तो हम अरबपति हो जाएं। अब ये नहीं है उनको कि अवाम पिस रही है, अवाम मर रही है, उनको ये फिक्र है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है। उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। आप मुझे बताएं ना, एक मुझे पॉलिटिशियन बता दीजिए जो रो रहा है या कराची की अवाम या लोग बारिशों में ये हो रहे हैं, लोग बलोचिस्तान में बच्चे मर गए, उनकी तस्वीरें आप देखें। कनाडा के एक शामी बच्चे की उसने लाश देखी कैनेडियन वजीर आजम ने, तो वो रो पड़ा। वो कैनेडियन क्रिश्चियन है और वो शामी बंदा बच्चा जो हमारा मुस्लिम है, उसने ये नहीं देखा यार ये तो हमारे अपने बच्चे हैं जो बलोचिस्तान में मरे हैं। और किसी हुक्मरान को एहसास हुआ नहीं? तो किसी के सर पे तो ये सारी अमवात जाएंगी ना, अल्लाह की अदालत में तो जाएंगी ना, किसी की वजह से तो हुआ ये। खुदा की अदालत में तो ये पकड़ हो रही है ना। इनको अगर ना पता चले, कौन सा बंदा जो है दवाइयों के बगैर उठ रहा है, मुझे बताएं। जितने भी ये पॉलिटिशियन है, क्या हाल है। लेकिन मसला ये है कि होना तो ये चाहिए कि जो अदारे हैं, जो इनको चेक एंड बैलेंस कर, 5 साल तक मैं कहता हूँ सियासी पार्टियों पे जो है पाबंदी लगा दी जाए। अच्छे जो बंदे, काबल बंदे, इंजीनियर्स, उनको आप ले आए, उनको कहिए आप ये रोड्स और ये दूसरों के आप काम करें। जो अच्छे इकोनॉमिक्स हैं उनको आप ले आए, माशियतदान, उनको कहिए आप इसको करें। 5 साल तक देखिए आप करें, मैं कहता हूँ मुल्क सुधर जाएगा। आप ये एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, वो क्या करेगा? उसका भी मकसद यही है कि पैसा कमाना है हमने, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। और पैसा, ये भी हमने सुना है कि इन सबको कुछ अपने लिए तो करप्शन करनी ही होती है, बड़े मतलब जिसके लिए बड़े बड़े बजट्स लगाते हैं सीटें हासिल करने के लिए, ठीक है, उसके बाद अपने साथ साथ जो है ना ऊपर भी पता नहीं कौन होता है जिसको पैसे पहुंचाने के लिए भी इनको करप्शन करनी पड़ती है। भाई देखे ना, जो लाते हैं फिर उनको भी तो खुश करना होता है ना। मतलब कि कोई बंदा ऐसे तो नहीं आ जाता ना, मैं और आप क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि हमारी इतनी ना ताकत है ना हमारी कोई इतनी हिम्मत है। हाँ अच्छा, ये शबीर साहब, ये जो सड़कें हैं जो जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो गई हैं, क्या वजह हुई है? किसी भी सड़क पे कुछ घंटे या 2 दिन 2.5 दिन पानी अगर खड़ा रहे तो वो सड़क का यही अंजाम होता है, या ये मटेरियल ही ऐसा था कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकी ये बारिश? ऐसी बात नहीं है। आप देखें जो रोड बने हुए हैं, जहाँ मटेरियल लगा हुआ है, जब आपने मटेरियल ही 1 इंच मटेरियल जो है आपने डालना है तो बारिश को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? और आप देखें, मैंने तो कई बार कहा कि देखें ये रोड जब बन रहे हैं तो आप देखें कि वो नीचे से जो है उसके जो है पत्थर नजर आ रहे हैं। आपने इतना डामर भी नहीं डाला, इतना आपने मटेरियल भी नहीं डाला कि वो पत्थर ही छुप जाए। जब वो पत्थर वैसे नजर आ रहे हैं, आम दिनों में वैसे निकल आते हैं, तो जब बारिश होगी तो क्या हाल होगा? अब होना तो ये चाहिए कि जो रोड बना रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है जिस अदारे की, उसको पकड़ा जाए। और ठेकेदार को तो आपको खुद पता है कि ठेकेदार को कितना मिलता है, तो वो उतने में भी बनाएगा ना। तो इसीलिए जब ठेकेदार ऐसा रोड कच्चा बना देता है, बेकार बना दे, उसको कोई अदारे वाले पूछते नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमने तो अपना हिस्सा लिया है, अगर वो तो बिगड़ जाएगा। अभी मुझे तो इतना मिला था। मसला तो ये है कि हर बंदे का मकसद है ये है कि किसी तरह से भी मैं कमा लूं। देखिए, आप अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, आप अपनी औलादों के अकाउंट्स भर रहे हैं, अवाम मर रही है, उसका कोई एहसास नहीं। जैसे अब कराची के अंदर ये है कि लोग अपने घरों को बड़ा कर रहे हैं, गलियां बेशक छोटी हो जाए, इसी तरह ये अवाम मर रही है तो मर जाए, लेकिन हमारे बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाए। ये चंद लोग हैं जिनके ऊपर हाथ डाल दिया जाए ना, तो मैं कहता हूं कि मुल्क सुधर जाएगा। मगर देखें, ये जो चंद लोग हैं ना, 20 करोड़ अवाम में ये 400-500 लोग टोटल जो हैं, यही तो बा-इख्तियार लोग हैं, इन्हीं के पास ताकत है। आप इनको कुछ कहना, इनको कोई भी मतलब अपनी, आप नहीं इन्हें कुछ कह सकते। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनको पूरा यकीन है, हमसे ज़्यादा, एक आम शहरी से ज़्यादा इनको पूरा यकीन है कि कोई भी अदालत इस मुल्क की इनको कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, ये माइंड सेट है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे कोई पकड़ लेगा। इनको पता है कि हम किसी को मार भी देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ना हमारा किसी अदालत में हमारा कुछ काम हो सकता है, ना कोई पुलिस हमें पकड़ सकती है। बल्कि आप पुलिस ऑफिसर्स उनके घर पे जाके उनको तो ऐसे मिलेंगे जैसे वो बहुत बड़े वीआईपीज हैं। तो आप उनके तो हौसले बढ़े हुए हैं ना, वो जुर्म करें या कुछ भी करें उनको कौन रोकेगा। लेकिन आप ये देखें, हम बाहर हमेशा से कहते हैं फलां बार में यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स को भी फॉलो करते हैं, हर चीज़ को। यहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ भी नहीं होना। आप देखें ना, आप सड़कों का रोना, आप यकीन करें, मैंने हफ्ता हो गया देख रहा हूँ, कोई बंदा और आप जाके देखें लाइंस एरिया के अंदर, आप जाके देखें ये वीआईपी रोड है, फुआरा चौक प्रेस क्लब से निकले, उसके मेन होल्स नहीं है। और खुदा ना खासा पानी अगर उधर जब बंदा गया तो वो तो गायब हो गया ना, वो भी नामालूम हो गया। जी हाँ, बल्कि अमजद साबरी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके नाम से जो मंसूब किया गया एक अंडरपास लियाकताबाद वाला, ठीक है, मेरा वहाँ से भी गुजर हुआ है, तो वो भी बिल्कुल तबाह हो गया, वो बुरा हाल हो गया उसका भी। तो ये सिर्फ उस ब्रिज की बात नहीं, अंडरपास की बात नहीं, शहर में बहुत सारे अंडरपास और ब्रिजेस जो हैं वो अपनी तकरीबन उम्र पूरी कर चुके हैं। अब ये इतना सारा काम दोबारा से कौन करेगा, कैसे होगा? क्या हम ये बारिशें ख़त्म होने के बाद इन्हीं खड्डों में और इन्हीं टूटे हुए सड़कों पे ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है और यही सारी डस्ट मट्टी दोबारा हमारे हलक में जानी है? भाई यही होना है। देखिए, हमारे लोग भी जो इस तरीके के लोगों को पता है कि उनके इलाके का जो बंदा है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर जब इलेक्शन आएंगे हमने वोट उसी को देना है। हम खुद गलत हैं। मसला तो ये है कि जब हम खुद नहीं खड़े होंगे, कोई आप देखें किसी के खिलाफ आपने बात करनी है, कोई चोर पकड़ा, बेशक वो चोर है या नहीं, किसी ने वैसे ही कह दिया चोर है, सब मारना शुरू कर देंगे। नहीं तो हमारा मेयार शबीर भाई कोई ये थोड़ी है कि काम कोई करेगा तो हम उसे वोट देंगे। हमारा मेयार ये नहीं है। हमारे इलाके में आज भी उस MNA या MPA की उस इज़्ज़त होती है जो वो इलाके वालों की गमी पे कोई फौतगी हो गई,
या कोई शादी हो गई वहाँ पे हाज़िरी दे दे। और जितनी भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सियासतदानों को जो बड़े एक्टिव होते हैं अपनी अपनी जमात में, अपने अपने इलाकों में, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही ड्यूटी दे रहे होते हैं कि उन्होंने आज सुबह से निकले हुए हैं, 5 जगहों पे उन्होंने जाना था जहाँ पे अफसोस करना था, 3 जगहों पे मुबारकबाद देनी थी, 7 जगहों पे जाके फीते काटने थे, वो 2 जगहों पे उन्होंने डिनर करने थे। तो ये इस तरह के शेड्यूल होते हैं इन बिजी लोगों के। और क्या आप समझते हैं कि हम लोग बैठ के हिसाब किताब करने होते हैं, जिन्होंने गलत किया उनको पकड़ के सजा देनी होती है, या कोई सही रास्ते या मनसूबाबंदियाँ करनी होती हैं? देखिए जी, मसला तो यही है ना फ़हीम भाई, मैं और आप रो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनके इख्तियार के अंदर है और जिनके जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है, उनको क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं और आप आए हैं, हमें पता है ट्रैफिक जाम है, हमारा पेट्रोल भी है, लेकिन जब उन्होंने आना है ना तो उनके लिए रोड सारे क्लियर होंगे, जबकि उनका पेट्रोल भी अपना नहीं होगा, उसके बावजूद उनको रोड सारे क्लियर मिलेंगे। मसला ये है कि एक ना किसी अदारे को, किसी ना किसी बंदे को एक्शन लेना चाहिए, अदलिया को एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये जो रोड टूटे हैं, ये लाएं तो सही, बताएं तो सही कि ये इसका बजट कितना था, ये कैसे टूट गया, कैसे हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, और एक क्राइटेरिया जो है ना हमारा आवाम का, तो हमने वोट का या लोगों को मुंतखब करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो तो हमने डिस्कस किया है। सियासतदानों का और जितने भी कायदीन हैं इन सियासी जमातों के, उनका भी क्राइटेरिया बड़ा मुख्तलिफ कि एक इदारा है, फ़र्ज़ करें कि उसके लिए कोई इंजीनियरिंग का कोई बहुत काबिल आदमी चाहिए, हम उसे नहीं ढूंढेंगे या उस मिनिस्ट्री के लिए, हमने वो बंदा ढूंढना है कि देखें ये एक पॉलिटिकल फैमिली है, इनका 3 नस्लों से सियासत करते आए हैं, इनसे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हमने इनको ला के बैठा दिया, ना कि वो बंदा जो उस फील्ड का माहिर है। देखिए जी, आपने भी कहा ना 3 साल, तीन नस्लों से है, मतलब कि 3 नस्लों से ही हमें लूट रहे हैं, ये 3 नस्लों से हमें मार रहे हैं, तो हमने फिर इन्हीं से मार खानी है। शबीर भाई देखिए, इन बारिशों की वजह से जहां लोगों का माली नुकसान हुआ है, वहां लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, और दर्जनों लोग जो हैं वो पाकिस्तान भर में सिर्फ इन बारिशों की वजह से एक जो निज़ाम है निकासी का, पानी की निकासी का, उसकी वजह से जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कदर ज़ख्मी हो चुके हैं और वो हस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनके लिए ये जो रहमत है ये ज़हमत बन चुकी है, ये हमारे अपने इंतज़ामात की वजह से, बदनिज़ामी की वजह से। आप इस हवाले से क्या अपना एक तजिया रखते हैं? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि आप देखें, सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स भी ऐसे बिठा दें जो मरीज़ों को ट्रीट्स बेहतर तौर पे कर सकें। मैं खुद कई मरीज़ों को लेके गया हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जी, इस पेशेंट को तो हमने रखना नहीं है जी, आप इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। आप मुझे बताएं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ कैसा भी क्यों, आखिरी स्टेज पे भी हो, हॉस्पिटल को वालों को चाहिए कि उस मरीज़ को आप ट्रीटमेंट दें। हॉस्पिटल है ना, तो इधर तो मरीज़ ही आएगा ना, बेशक वो आखिरी स्टेज पे भी है, तो आपने तो उसका इलाज करना है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जी, आप इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। अगर सिविल में है वो कहे जना ले जाए, जना वाला कहेगा फलां जगह ले जाए, तो मतलब कहने का मरीज़ तो इसी तरह ही मर जाता है। और आज भी आप देखें जो बंदे ज़ख्मी हुए उनकी क्या हालत है, थोड़ी देर के लिए उनको ट्रीटमेंट होकर बेचारे वार्डों में पड़े हुए हैं, ये इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखें कि आप गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आप उस बंदे को, एमए से उस बंदे को बैठाएं जो आपका रिश्तेदार ना हो, वो सियासी वाबस्तगी से ना रखता, बल्कि वो कॉम्पिटेंट बंदा हो। जब आप अदारों के अंदर कॉम्पिटेंट बंदे बैठाएंगे तो फिर अदारे तरक्की करेंगे, फिर वो बंदा जो होगा वो अपने बंदों को देखेगा कौन का। जब एक बंदे को पता है मुझे तो किसी ने छेड़ना ही नहीं है, मुझे कोई बोल ही नहीं सकता, तो वो तो अपनी मर्जी से काम करेगा। अच्छा शबीर भाई, ये जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं जिनमें हम लोग इस कदर घिरे हुए हैं कि वो डोर का सिरा पकड़ना जो है वो भी मुश्किल हुआ है कि भाई आखिर काम शुरू कहाँ से करें, ये मसाइल हल करना शुरू कहाँ से करें। कोई भी सियासी जमात या वो काबिल लोग जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनको होना चाहिए अपनी अपनी फील्ड में, अगर वो आ भी जाते हैं तो कई साल लग सकते हैं इस सारी ख़राब चीज़ों को दुरुस्त करते करते और आगे के लिए बेहतरी। देखें जी, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान खुदा की फजल से बड़ा प्यारा मुल्क है, खुदा का तोहफा है,
बदकिस्मती ये है कि हमें कुछ करना चाहिए। आप जो बंदे गलत है आप उनको लटकाते जाएं और अच्छे बंदों को लाते जाएं और काम करें। ऐसा नहीं कि काम मतलब कि फांसियां दे दें इन्हें, फांसी भी देते तो क्या अर्ज है। अगर एक बंदा कौम का गद्दार है, कौम को एक बंदे की वजह से हजारों बंदे मर रहे हैं, तो उसको एक को क्यों नहीं मार देते आप एक को अगर मरने से कौम बच जाती तो क्या नुकसान है। चाइना भी तो, हम चाइना की मिसालें देते हैं, लेकिन चाइना ने कितने बंदों को फांसियों पे लटकाया। जी हाँ, करप्ट लोगों को उन्होंने लटकाया नहीं लटकाया। आज यही है, आज आपने बारिशों का भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नालों की सफाई करें। आप यकीन करें, आप जाके लियारी में देखें, बिहार कॉलोनी का नाला है उसको बंद कर दिया गया है, और वो जहां से बंद किया गया वहीं पानी, वही सेवरेज का निजाम खराब है। जहां से आगे खुला हुआ है वहां सेवरेज का निजाम नहीं, वहां पानी रुकता ही नहीं, वो सीधा नालों में जा रहा है। और वहां बिहार कॉलोनी का नाला इसलिए बंद कर दिया गया है, वहां चंद सियासी लोग हैं जिन्होंने सस्ते दामों पे और किनारे पे जगह खरीद के वो अपने घर बना लिए। अब वो चंद लोगों की वजह से नाला खुला नहीं जा रहा। अगर वो खोल दिया जाए तो लियारी का सेवरेज का निजाम 70% जो है ठीक हो जाए। आप इनको सजा देने की बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि वो ताकतवर लोग जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, वो आला अफसरान जो इन सारे केसेस को हेड कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे, जैसे ही जिन लोगों के केसेस थे वो इक़्तिदार में आए हैं, बहुत सारे जो अफसरान थे उनमें किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई अगवा हो गया, किसी ने केस छोड़ दिए, किसी की पोस्टिंग हो गई, है ना। तो ये इस किस्म के मामलात भी तो आपके सामने है। भाई ये मसला तो यही है ना, यहाँ जो सच बोलेगा वो मरेगा। मसला ये है, आप देखें कितने भी अच्छे ऑफिसर्स क्यों ना हो, जब उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा। आप अच्छे ऑफिसर्स का मतलब ये है कि वो आपकी फेवर करें। अच्छा ऑफिसर ये वो नहीं है कि जो आपको भी कहिए आपने गलत किया है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को आप सजाएं दें और अच्छे लोगों को लाएं। ये वही लोग करेंगे जो मुल्क के खैर ख्वाह। अब कौन मुल्क का कौन सा दारा, ये कौन से लोग खैर ख्वाह हैं, क्यों नहीं इनको पकड़ रहे? किसको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, मुझे आप बताएं। पहले तो अदालतें कहती थी ना कि सबूत लाएं, अब तो वीडियोस भी सामने आ जाती हैं कि बंदा जुर्म कर रहा है, फिर भी उसको सजाएं नहीं मिल रही। और हमारे मशहूर सियासतदान हैं बड़े बड़े, जिनके ये बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया पे हर एक की नज़र से गुजरे हुए हैं। कह रहे हैं करप्शन तो सारे ही करते हैं। हाँ, मतलब अपनी अपनी जगह सारे करप्शन करते हैं, हमारा भी करप्शन पे उतना ही हक है जितना दूसरों का। मतलब वो कितने मजलूम है इस हवाले से कि लोगों ने कह दिया ना। वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो खा गया तो यार हम खा लेंगे, तो कौन सा पहाड़ गिर गया। हाँ, हम सड़कों के टूटने की बात कर रहे थे। ये तो चलें, सड़कें आज नहीं तो कल इनको थोड़ा सा ख्याल आएगा, उसके ऊपर पैचेस वगैरह लगा देंगे, छोटे छोटे जो है ना वो पीसेस में काम इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगी। मगर ये जो पुल टूट गए कई जहाँ पे जो रास्ते ही वो ख़त्म हो गए, मतलब उनका क्या होगा, वो कब बनेंगे? देखिए तो मुश्किल से अल्लाह करके हमारे यहाँ कोई पुल या ब्रिज, कोई अंडरपास वगैरह बनता है, वही बर्बाद हो गया तो पीछे दोबारा से कैसे बनेगा? देखें, ये तो उन लोगों से पूछें जो बेचारे बलूचिस्तान से कराची आ रहे हैं, उनका तो राब्ता मुनक़ता हो गया ना। अब वो तो सरमाएदार नहीं है कि बाइयर आएंगे। अब जब इस पुल के बारे में 1-1.5 हफ्ते से पहले फेसबुक पे चल रहा था कि उसकी तस्वीरें आ रही थी कि जगह ये टूट फूट हो रही है, खुदा ना खास इसके साथ कुछ हो ना जाए, लेकिन उसकी कुछ देखभाल नहीं की गई। बात यह कि जब आप पुल बनाते हैं तो आपको पता होता है, इंजीनियर्स को पता होता है कि ये कितनी मुद्दत तक चलेगा, क्योंकि उसने वो मटीरियल डाला होता है। आप लेकिन वो क्या हो गया, पुल टूट गया। अब जिसने बनाया वो जिम्मेदार है उस चीज़ का। आप पुल जब बनाते हैं उसके पिलर्स जो हैं उनको आप मजबूती से बनाएं, उनको अंदर मटेरियल डालें, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये पानी का भाव आएगा, पानी नुकसान देगा, इसको देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप यही देख रहे हैं आपके कय्यूमाबाद का क्या हो गया, वो बीच से टूट गया, वो तो पुल नहीं है, वो बिल्कुल लोगों का रास्ता ख़त्म हो गया। ये काजवे आपका, वो आप देखिए क्या हो गया। आप मतलब कि जब आप प्लानिंग नहीं करते, वही आपकी बात, ये कॉम्पिटेंट बंदे नहीं, काबल बंदों को आपने बैठाना नहीं है, उनसे काम लेना नहीं है, वो आपको बाकायदा लिख के देते हैं कि भाई ये इतने साल चलेगा। आपको सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका अंदाज़ा तो होगा ही कि वो जो किस तरह का एक वो पूरा पैकेज होता है कि एक आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने काम करने की ख्वाहिश जो है वो जाहिर की है हुकूमत के साथ, तो आपको 50 करोड़ रुपए का कागज़ों में प्रोजेक्ट दे दिया कि ये आपने काम करना है, ठीक है। अब 50 करोड़ रुपया आपको दे तो दिया कागज़ों में,
मगर जो असल में पैसा आपके हिस्से आया वो आया 5 करोड़ रुपए। बिल्कुल। अब उस 5 करोड़ रुपए में आपने वो काम करके देना है जिसको आपने 50 करोड़ रुपए का लिख के दिया। बिल्कुल। तो वो सीमेंट की जगह रेत से जो है ना वो चीज तब्दील हो जाएगी, और इसी तरह जो है ना वो फिर इसी तरह के पुल बनेंगे ना, और इसी तरह के रोड भी बनेंगे, इसी तरह के रोड भी बनेंगे। अभी हमारे पास फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे आप लोगों की राय जो है वो आती रहती है। तो अभी वो देख रहे थे तो एक किसी साहब ने कहा है कि गुलशन इकबाल 13D जो कि कभी एक पॉश इलाका हुआ करता था, आजकल वो सिर्फ नाले और गटरों की शक्ल जो है ना वो दिखा रहा है। ये सिर्फ गुलशन इकबाल का हाल नहीं बात नहीं है, हाल नहीं है, ये हर जगह का पूरी कराची का जी, डिफेंस का ये हाल है, इससे बढ़कर और क्या होगा। जी हाँ, डिफेंस का बुरा हाल हुआ है। और डिफेंस सवाल तो ये है कि जिम्मेदार कौन है इसका, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार अच्छा, नहीं। पंजाब में भी ऐसा ही होता है, बारिश ऐसी होती है, इससे ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे इस कदर नुकसानात नहीं होते। ये हमारे यहाँ इतने नुकसान क्यों होते हैं, यहाँ पे क्या वजह? देखिए जी, पंजाब के अंदर फिर भी कानून है, वहाँ बिजली चोरी होती है, वहाँ सजाएं हैं, वहाँ कुछ भी होता है वो पकड़ है, वहाँ पे पुलिस की भी पकड़ है, कानून की भी पकड़ है। वहाँ नालियाँ बनी हुई हैं, हर मोहल्ले के अंदर छोटी छोटी नाली हैं। नालियों का पानी जो है एक होती है, छोटी सी नहर होती है, उसमें जाता है, फिर उससे बड़ी नहर में जाता है, समझ रहे हैं। तो जैसे ही बारिश रुकती है वो पानी निकल जाता है। ये निकासी का प्रॉपर निजाम है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या, नालों के ऊपर आपने बना दी हुई हैं बिल्डिंगें, फिर नालों के जब बिल्डिंगें बन गई हैं तो नाले कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ से निकलेगा। और बाज नाले, मैंने अभी भी आपको जो बिहार का नाला है उसको बंद कर दिया। ऐसे आप नालों को खोल दें, बेशक बिल्डिंगें गिरानी पड़े गिरा दें, उन नालों को बिल्कुल साफ करें, अतराफ से 10-10 फुट हटा दें और उसको कवर करके रोड उसके ऊपर बना दें। बिल्कुल अगर पानी आए तो उसके अंदर चला जाया करेगा। तो आपके लिए क्लियर, आप करना ही कुछ नहीं चाह रहे। आप जब करने ही कुछ नहीं चाहेंगे तो ये कराची का हाल, बेशक इधर कुछ भी आप अफलातून लें, सुकरात को बिठा दें, ये कराची का हाल यही होगा। तो फिर गुज़श्ता हुकूमत में जब इमरान खान साहब के दौर में ये जो एम्प्रेस मार्केट और बाकी चीज़ों, नालों के जो गैर कानूनी तजावज़ात थी, इनको जब हटाया गया था तो उस वक्त जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, तो मतलब है कि उन्होंने सही फैसला लिया था इन लोगों को हटाने का? बिल्कुल सही फैसला लिया, बिल्कुल जबरदस्त। तो टीवी चैनल्स पे और हर जगह पे उस वक्त तो ये बात कर रहे थे कि नहीं, गलत बात है, वो गरीब लोग हैं, उनको अलग घर दें, फिर ये करें। एक बंदा जो गैर कानूनी तौर पे किसी जगह पे आके बैठ गया है, उसको आप उठा के पहले एक घर दें कि तू गैर कानूनी जगह पे बैठा था, कोई मसला नहीं, तू उठ जा यार, तुझे मैं अब यहाँ पे घर दे रहा हूँ रहने के लिए अलग, और ये सारे मामला आपके चला के दे रहे हैं, ऐसा करें? नहीं जी, यही तो मसला है। जब ये जैसे जो लोग ऐसी खबरें ब्रेक करते हैं, पहले तो उनको पकड़ा जाए कि आप गलत चीज़ क्यों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आप जाकर देखें सादक नगर के ऊपर, आप यकीन करें, ये गुजर नाले की वजह से उन्होंने जो खुदाइयाँ की साइडों के तरफ किया, आप देखें 40 फुट नीचे वो नाला बना दिया है और उसके अंदर कितने बंदे गिरे हैं अभी, और सारी अकलियतों की आबादी है उधर गुज्जर नाले के पास से। आप आ जाए सादक नगर वगैरह में, कोई पूछने वाला नहीं कि इतना गहरा नाला है, इसके अतराफ में आप क्यों नहीं कुछ सेफ्टी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि कुछ भी हो जाए, आप जब तक कॉम्पिटेंट बंदे नहीं लाएंगे ये मसला होगा। कराची का मसला कभी हल नहीं होगा जब तक आप नालों से बिल्डिंगों को नहीं हटाएंगे, नाले क्लियर नहीं करेंगे, और उन फिर जाके आपका मसला हल होगा। थैंक यू सो मच शबीर साहब, तशरीफ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और हमारा मकसद सिर्फ इन आयात पे एक नज़र डालना था और आप तमाम नाजरीन की जो और बाकी जो वो बाइख्तियार लोग जो वाकई कुछ इस हवाले से कर सकते हैं उनकी तवज्जो दिलाना था। यही हमारा एक किरदार भी है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।